अंबेडकर नगर। डीएम अविनाश सिंह ने कहा, पारंपरिक खेती छोड़ किसान व्यवसायिक खेती पर ध्यान दें। आलापुर अंबेडकर नगर तहसील आलापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत निकसपुर स्थित तरेम गांव में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगतिशील किसान संतोष सिंह ने सीप से मोती उत्पादन के बारे में ऑपरेशन कर दिखाया और विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा, हमारा उद्देश्य जनपद के प्रत्येक किसान की आय दोगुनी हो, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बेटियों की शादी आसानी से हो सके। किसानों को पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यावसायिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप सीप से मोती उत्पादन करना एक अच्छा विकल्प है। इससे ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आमदनी बहुत अधिक होती है। उन्होंने समूह की महिलाओं से कहा, आप इस अवसर का लाभ उठाएं, हमसे जो मदद चाहिए वो आपको मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर डीसी NRLM RB यादव, वैज्ञानिक रामजीत, खंड विकास अधिकारी अनिल कुशवाहा, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर JP सिंह, किसान विवेक सिंह, शशिकांत मिश्रा, भवन नाथ विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान एवं समूह की महिलाएं उपस्थित रहे। ब्लॉक जहांगीरगंज के जिन गांवों में आज मैं गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो कि परंपरागत खेती को छोड़कर वैज्ञानिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से खेती कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना, उनके माध्यम से वहाँ पर रहने वाले जो अन्य हमारे किसान भाई हैं, उनसे मुलाकात करके उनको प्रेरित करना कि वो भी इस प्रकार की खेती करें, जिससे कि वो अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकें। आप भी जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर स्पीच में कहते हैं कि हमें उनके तरफ से लगातार इसके निर्देश भी दिए जाते हैं कि हमें किसान भाइयों की जो आय है उसको 2 गुनी 3 गुनी करनी है। उसी को लक्ष्य को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये देखने में आ रहा है कि जो परंपरागत तरीके से जो हम खेती करते हैं, चाहे वो धान की खेती हो, चाहे गेहूँ की खेती हो, उसमें वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। अगर सारे खर्चे को आप निकाल दीजिए, वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। बनिस्बत जो हम नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अगर हम मत्स्य पालन का यहाँ पर असीम संभावनाएँ हैं। और यहाँ पर आकर हम लोगों ने एक गाँव में गए थे, वहाँ पर वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे बातचीत किया। जो एक RS स्कीम के तहत उन्होंने पॉन्ड बना रखा था, एक उन्होंने जो एक अपने खतौनी के नंबर में तालाब बनाया था, उसको जाके हम लोगों ने देखा। तो देखने पर और उससे जब बातचीत किया, कितना उन्होंने लागत लगाई थी और कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके हिसाब से उनकी जो उन्होंने बात बताई कि कम से कम जो किसान उनकी जो लागत का जस्ट डबल, बल्कि एक बार उन्होंने कहा कुछ कभी कभी जो अच्छे दाम मिलते हैं तो 3 गुना तक भी उनको आय हो रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और जो अंबेडकर नगर जनपद में हमारे पास लगभग 5000 के करीब तालाब हैं, जिसमें से 30% तालाब इस वक्त मत्स्य पालन हेतु पट्टे पे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 65-70% तालाब खाली चल रहे हैं। हम लोगों ने एक प्लान बनाकर फिशरीज डिपार्टमेंट के माध्यम से, AD फिशरीज के माध्यम से हम सब लोग इस बात का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पट्टे योग्य तालाब हैं उनको हम सबको लोगों को पट्टों पर दे दें। इससे जहाँ बहुत बड़ी संख्या में मत्स्य पालन के माध्यम से हमारे काश्तकार आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, वहीं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं इन तालाबों को हम लोग पर्यटन की दृष्टि से भी जोड़ रहे हैं। वहाँ पर हम लोग एक पिकनिक स्पॉट के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं यहाँ पर आएँ, बोटिंग या अन्य चीज़ों का आनंद उठाएँ, और इसके माध्यम से भी हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक आय में वृद्धि होगी। तो कहने का आशय है कि पूरे किसानों को मैं अलग अलग जगहों पे इसीलिए जा रहा हूँ कि अलग अलग जगहों में कहीं पर गन्ने की फसल बहुत अच्छी हो रही है, तो गन्ने से जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गुड़ है, हम गुड़ को उसको लेकर प्रोफेशनल तरीके से गुड़ को खोए में मिलाकर हम उसकी बर्फी बनाकर बाहर भेज सकते हैं। इसी प्रकार कहीं पर आप देखिए